3 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के अहोरबा भवानी इलाके में एक मेडिकल स्टोर वाले को, जिसका नाम राम मनोहर होता है, उसे अपने मेडिकल स्टोर के पास वाले घर से ही काफी ज्यादा गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती है। और इसी दिन इस मेडिकल स्टोर के पास दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, क्योंकि उस दिन पहला नवरात्रा था, जिससे कि वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगी हुई थी। और ये राम मनोहर पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे मेडिकल स्टोर के पास वाले घर से काफी सारी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी है, तो आपको एक बार वहां पर चलकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि वहां पर कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस वाले जैसे ही राम मनोहर की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और राम मनोहर की यह बात सुनकर पुलिस वाले उस घर की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही उस घर पर पहुंचकर उस घर का मंजर देखते हैं तो पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज वहां पर एक व्यक्ति को, एक औरत को और 2 छोटी बच्चियों को गोली लगी हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन करते हैं और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जो भी इस दृश्य को देखता है वह हैरान परेशान हो जाता है। अब कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है और इन चारों को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर इन चारों को ही मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस घर पर, जहां पर गोलियां चली थी, जहां पर इन व्यक्तियों के गोली लगी थी, वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है इसका नाम सुनील कुमार है और यह एक सरकारी टीचर है। और ये जो औरत है इसका नाम पूनम है, यह सुनील कुमार की पत्नी है। और ये जो 2 छोटी छोटी बच्चे हैं यह इन दोनों की ही बेटी है। और यह परिवार कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अब यह मामला एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का था, तो यह मामला सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर पर काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद पुलिस भी अपना सबूतों को जुटाने में लगी होती है, लेकिन उनके हाथ खाली होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो पुलिस इस इलाके के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज होती है उनको खंगालना शुरू कर देती है। इधर पुलिस वालों को इन चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जो सुनील है इसकी उम्र 34 साल रही होगी और इसको 3 गोलियां लगी है। और ये जो पूनम है इसकी उम्र 32 साल रही होगी, इसको 2 गोलियां लगी है। इनकी बड़ी बेटी जो सृष्टि है उसकी उम्र 5 साल है और उसको 1 गोलियां लगी है। और इनकी छोटी बेटी जो समीक्षा है उसकी उम्र 1.5 साल के करीब है और उसको भी 1 गोली लगी है। अब यह बात जब सुनील भारती के परिवार वालों को पता चलती है कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार की भी मृत्यु हो चुकी है, तो वह तुरंत पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि उनका बेटा जो सुनील भारती है वह रायबरेली के सुदामा नगर गांव का रहने वाला है और उसकी पहली जॉब यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल के पद पर हुई थी। और इसी दौरान उसकी शादी पूनम नाम की लड़की से हो जाती है और पूनम भी साल 2018 में बड़ी बेटी सृष्टि को जन्म देती है। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को सुनील भारती की बेसिक शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर के पद पर जॉब लग जाती है। और इसके बाद जो पूनम होती है साल 2023 में छोटी बेटी समीक्षा को जन्म देती है। और 18 अगस्त 2024 को पूनम जब अपनी बेटियों की दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में गई थी, तो वहां पर एक चंदन वर्मा नाम के लड़के ने पूनम के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके चलते पूनम ने चंदन वर्मा को एक रैपट भी मार दिया था और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवा दी थी। बट पुलिस वालों ने इन दोनों के ही परिवार वालों को बैठाकर इन दोनों की सुलह करा दी थी, जिसके कारण चंदन वर्मा को 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। और इस फैसले के बाद जो चंदन वर्मा ने सुनील भारती को मारने की धमकी भी दी थी। और इसके बाद चंदन वर्मा ने सुनील और पूनम को काफी ज्यादा परेशान किया था, जिससे कि सुनील के माँ बाप चंदन वर्मा पर ही उनके बेटे को और उसके परिवार को मारने का इल्जाम लगाते हैं। जैसे ही पुलिस सुनील भारती के माँ बाप की यह आवाज सुनती है तो पुलिस तुरंत चंदन वर्मा की डिटेल निकालना शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो चंदन वर्मा नाम का लड़का है यह कुछ आवारा टाइप का है और इसका कुछ गलत लोगों में उठना बैठना भी है और इसके खिलाफ पहले भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब पुलिस चंदन वर्मा की तलाश करना शुरू कर देती है और कुछ मशक्कत करने के बाद चंदन वर्मा का जब पुलिस को पता चलता है और जब पुलिस चंदन वर्मा को पकड़ने जाती है तो वह भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस चंदन वर्मा के पैर में गोली मार देती है, जिससे कि वह पकड़ा जाता है। और इसके बाद पुलिस चंदन वर्मा के पैरों की मरहम पट्टी भी करवाती है। इसके बाद पुलिस जब चंदन वर्मा से पूछताछ करती है कि तुमने इन चारों को क्यों मारा, तो चंदन वर्मा बताता है कि वह रायबरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता था और साल 2018 में पूनम भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। और पूनम हॉस्पिटल में ही ट्विंस को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। बट अनफॉर्चुनेटली उस लड़के की मौत हो जाती है और वह लड़की ही बचती है, जिसके कारण जब पूनम को बच्चा होता है तो वह कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती है। आगे चंदन बताता है कि हॉस्पिटल में जब मैं पूनम की केयर कर रहा था तो उन दोनों के बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन हो गया था। इसके बाद जब पूनम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई थी, लेकिन जब भी वह दवाई लेने आती थी
तो इसी दौरान उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए थे। इसके बाद इन दोनों की बातें कॉल पर होने लगती हैं, कॉल के बाद वीडियो कॉल पर होने लगती है और इन दोनों का मिलना जुलना होता है। और इसके बाद ये वो सब करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक दिन अचानक सुनील भारती को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वह पूनम को काफी ज्यादा डांटता है। लेकिन पूनम भारती नहीं मानती है। उसके ऊपर तो चंदन वर्मा के प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था। लेकिन जब सुनील और पूनम के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं और जब ये दोनों बैठकर बात करते हैं तो पूनम मान जाती है और वह चंदन वर्मा को मना कर देती है। लेकिन ये जो चंदन वर्मा होता है यह पूनम को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, जिसके कारण चंदन वर्मा और सुनील भारती के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद इनके बीच सुलह हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब सुनील भारती 2 बीघा जमीन को मोल को लेता है तो वह कागजों में विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर चंदन वर्मा को ही बोलता है। यहाँ पर चंदन वर्मा सुनील को बताता है कि तुम्हें यह जमीन जो है पूनम के नाम पर लेनी चाहिए। बिकॉज चंदन वर्मा को लगता था कि पूनम एक न एक दिन तो उससे शादी करने के लिए मान जाएगी और वह जमीन भी उसकी हो जाएगी। लेकिन ये जो सुनील होता है यह जमीन को पूनम के नाम पर ना लेकर अपने नाम पर ही लेता है और उसमें गवाह चंदन वर्मा को ही बनाता है, जिससे कि चंदन को सुनील पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन वह उस समय तो उसको कुछ नहीं कहता है। इसके बाद चंदन पूनम को काफी परेशान करने लगता है और उसको बोलता है कि तुम अपने पति सुनील से तलाक ले लो और उससे शादी कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जो हमारे प्राइवेट फोटो है उन्हें मैं सोशल मीडिया पर लीक कर देगा, जिससे उसकी काफी ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन यह जो पूनम होती है यह चंदन वर्मा की बात को नहीं मानती है और वह अपने पति सुनील के साथ रहने को ही बोलती है। अब ये जो सुनील होता है यह रायबरेली से अपना ट्रांसफर अमेठी में करा लेता है और वहीं पर एक मकान लेकर अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। इधर ये जो चंदन वर्मा होता है यह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी ना तो कोई पूनम से बातचीत हो रही थी और ना ही चंदन वर्मा के पास पूनम के नए घर का पता था। तो ये चंदन वर्मा जो होता है यह सुनील और पूनम के नए घर का पता निकालता है और यह पूनम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पूनम इससे बात नहीं करना चाहती थी और वह 18 अगस्त 2024 को इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा देती है, जिससे कि चंदन वर्मा के मन में पूनम और उसके पति सुनील के प्रति काफी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। उस समय चंदन वर्मा शांत रहता है और पुलिस इन दोनों के परिवार वालों को बुलाकर इनकी सुलह करा देती है। लेकिन चंदन वर्मा के जो दिल में नफरत थी, जो उसका ईगो हर्ट हो रहा था, इस ईगो हर्ट के चक्कर में वह अपने दोस्तों की मदद से एक बंदूक खरीदता है और चंदन वर्मा पहले नवरात्रि के दिन यानी 3 अक्टूबर 2024 को शाम के लगभग 6:50 के करीब सुनील भारती के घर पर पहुंचता है। पहले तो इन दोनों के बीच कहासुनी होती है और इसके बाद चंदन को गुस्सा आ जाता है और वह पहले तो सुनील को 3 गोली मारता है, 2 गोली पूनम को मारता है और घर के अंदर जाकर उनकी दोनों बेटियों को एक एक गोली मार देता है। इन चारों को मारने के बाद चंदन वर्मा खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोली नहीं चलती है, जो कि पुलिस को मौके से 9 गोलियों के खाली खोखे भी मिलते हैं। और इन्हें मारने से पहले चंदन वर्मा ने अपना स्टेटस भी लगाया था कि वह आज 5 लोगों को मारने वाला है। आगे चंदन बताता है कि उसने अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के, अपनी बहन के गहनों को बेचकर उसने पूनम के ऊपर खर्चा किया है। उसे पूरा भरोसा था कि जो पूनम है वह अपने पति सुनील को उससे डाइवोर्स लेकर उससे शादी करेगी। लेकिन पूनम ने चंदन को धोखा दिया, जिसके कारण चंदन ने पूनम के पूरे परिवार को ही मार डाला। इसके बाद पुलिस वाले जो है चंदन के उन 6 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्होंने उसे बंदूक दिलाने में उसकी मदद की थी। दोस्तों, एक औरत ने अपने पूरे परिवार को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के चक्कर में मौत की बलि चढ़ा दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी लोग इन चक्करों से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।